अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप लोग देख रहे हैं टेक अली। ट्रेन की पटरी पर खड़ी ये अजीबो-गरीब चीज़ ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज़ का मिक्सचर है। इसमें व्हील ट्रेन के, इंजन जहाज़ का और बॉडी गाड़ी की तरह डिज़ाइन की गई थी। इसको वलेरियन इवानोविच इस शख्स ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के नेशनल के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि तब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर्स को कई कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। उसने ये गाड़ी नुमा जहाज डिज़ाइन किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें एक जहाज़ का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया ताकि इसकी स्पीड फौरन बढ़ाई जा सके। 140 पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस वक्त इतनी स्पीड अचीव करना वाकई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। एरो वैगन वक्त की इतनी ज़रूरत थी कि इसकी डिज़ाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरो वैगन में सफ़र किया गया, जो कि वलेरियन, जो कि इसका इन्वेंटर था, और साथ में कुछ ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन आते वक्त एरो वैगन पटरी से उतर गई और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत ऑफिशियल्स के साथ वलेरियन भी इस हादसे में मारा गया। नाज़रीन, सोवियत इन्वेंटर वलेरियन कोई ऐसा पहला शख्स नहीं था जिसको अपने ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया। हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार कहानियां मौजूद हैं। आइए ऐसी 4 इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। जब ये अपने इनिशियल फेज में थी तो इसने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली थी। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमथ के साहिल पर एक ऐसा एरिया है जहां 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17th सेंचुरी के दौर में हेनरी विस्टर्नली इंजीनियर यहां से अपनी 5 शिप लेकर जा रहे थे। रात के अंधेरे में इनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से इनकी 2 शिप इन पत्थरों में फंस गई और टूटकर तबाह हो गई। उनको ये स्पॉट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक लगा, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस मसले का सलूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1996 में एक लाइट हाउस का इजाद किया, जो दूर से ही शिप कैप्टन्स को इन पत्थरों से दूर रहने का इशारा देगा। इनका डिज़ाइन अप्रूव हो गया। इन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से इस लाइट हाउस की इन्वेंशन शुरू कर दी। ये 115 फीट लंबा लाइट हाउस था, जिसके टॉप पर 60 कैंडल लगाकर इसका कमरा रोशन किया गया। अगले 7 साल तक ये लाइट हाउस शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा। लेकिन एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में मौजूद था कि तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज़ हवाएं और समंदरी लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गईं। उस दिन के बाद से ना तो हेनरी का पता चला और ना ही इस लाइट हाउस का अता पता चला। नंबर 3, लेडेड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक इन्वेंशन थी, जिसने इन्वेंटर को छोड़कर दुनिया के 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली बार लेडेड फ्यूल का इजाद किया था। वो फ्यूल जो आज हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडेड फ्यूल कहलाया जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिजली को कई अवार्ड भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने माहौल के एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का बायस बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी, जो कि उस वक्त किसी को मालूम ना पड़ सकी। कई सालों बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 की एज में थॉमस मिजली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए एक पुलिस सिस्टम तैयार किया,
जो उनको खुद को बेड पर आसानी से सीधा बैठा देता था, वो भी बगैर किसी की मदद से। एक दिन उनके खुद के बनाए हुए पुलिस सिस्टम की वायर्स उनके गले में फंस गईं और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। नंबर 2, फ्लाइंग कार बड़े अरसे से साइंस फिक्शनल स्टोरी का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब हकीकत में ऐसी फ्लाइंग कार्स बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इंटरसिटी फ्लाइट टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार 1970 में हैरी स्मोलिंकी ने इन्वेंट की थी। इनको उड़ने वाली गाड़ी का इतना ज़्यादा जुनून था कि इन्होंने खुद की गाड़ी बनाने का फैसला किया। हैरी ने एक ऐसा विंग सिस्टम डिज़ाइन किया जो लोगों की मौजूदा गाड़ियों में इंस्टॉल किया जा सकता था, ताकि जब नॉर्मली हालात में गाड़ी को उड़ना नहीं हो तो वो नॉर्मली हालात में सड़क पर भी चल सके। इसके लिए हैरी ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें सिस्ना एयरक्राफ्ट और 4 पिंटो के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए। इस प्रोटोटाइप को फोर्ड सिस्ना कहा जाता था। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया वेंचुरा कंट्री एयरपोर्ट से इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया गया। हैरी और को पायलट इसको टेक ऑफ करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट मैनेजर ने हवा में काला धुआं देखा। मालूम पड़ा कि फ्लाइंग कार क्रैश हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे शहर के ऊपर काले धुएं के बादल मंडरा रहे हैं। मालूम पड़ा कि 4th सेस्ना इंजन बनाते वक्त कुछ पार्ट में वेल्डिंग कमजोर हुई थी, जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा हुआ। और अब नंबर 1, मैक्स वॉलियर एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे जो इन्वेंशन की रेस में 2 कदम आगे निकल गए, जो एक स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को स्पेस में लेकर जा सके। उनको अच्छी तरह मालूम था कि स्पेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, जबकि उस वक़्त के जहाज़ों में इतनी स्पीड नहीं होती थी। लिहाजा मैक्स ने पहले एक रॉकेट बनाया जिसको गाड़ी पर इंस्टॉल किया गया। इस रॉकेट की मदद से 232 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार चलने में कामयाब हो गई, लेकिन ये स्पीड स्पेस में जाने के लिए बहुत कम थी। मैक्स ने रॉकेट फ्यूल चेंज करके ज़्यादा तेज़ चलने वाला रॉकेट फ्यूल बनाने का फैसला किया। 18 मई 1930 को वो इस नए फ्यूल को बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई और एक रॉकेट बुरी तरह से फट गया। स्पेसक्राफ्ट की इन्वेंशन में ये पहला हादसा और ये पहली मौत थी। मैक्स वॉलियर अगर आज जिंदा होते कि वो देख पाते कि जिस चीज़ को वो इन्वेंट करना चाह रहे थे वो अब कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।